अर्ली मिडेवल, अरब एंड टर्किश इन्वेजन। ठीक है। बेसिकली अर्ली मिडेवल देखो 700 से इसलिए माना जाता है क्योंकि 700 सरका 700 में अरब जो हैं वो कॉन्क्वेस्ट स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था तुमको कि मक्का में एक नए धर्म का आरंभ हो गया था जिसको कहते थे इस्लाम धर्म। ठीक है। अब 700 में सरका 700 में जब इस्लाम धर्म का आगमन हो गया तो उसके बाद ये तेजी से वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया में क्या हुआ, फैलने लगा। ठीक है, वहां के लोग इसको अपनाने लगे। अब आफ्टर दी डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद बेसिकली क्या हुआ, ये जो रिलीजन था ये दो उसमें डिवाइड हो गया अराउंड 700 के आसपास ही, और उसके बाद जो इसमें डेवलपमेंट हुए ये दो सेक्ट में डिवाइड हो गया जिनको कहते थे कैलिफेट। ठीक है, नाम सुना होगा कैलिफेट, या जिसको हिंदी में क्या कहते हैं हम, खलीफा। कैलिफेट, कैलिफेट दो तरह के थे बेसिकली, उम्मयद और अब्बासिद। उम्मयद और अब्बासिद। ये जब तक तुम ये नहीं समझोगे ना कि ये लोग कहाँ से आए तब तक तुम्हें नहीं पता चलेगा कि हमारे यहाँ पे हमला हुआ क्यों। ठीक है, और ये क्यों करते थे। तो उम्मयद और जो अब्बासिद थे ये बेसिकली दो सेक्ट थे कैलिफेट के, उम्मयद और अब्बासिद। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो आती है बात वो आती है कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। सिंध को किसने जीता था और सिंध कहाँ था। हमारे जनगण मन में आता है सिंध, नाम सुना होगा। हाँ, सुना है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग। सुना है। क्यों कहते थे हमारे उसमें, जब ये राष्ट्रीय गान लिखा हुआ था तब तक पार्टीशन नहीं हुआ था, पार्टीशन से पहले का है और पार्टीशन करा दिया जबरदस्ती। ठीक है, पार्टीशन तो बताया ना क्या हुआ था पार्टीशन में। हाँ भाई, पार्टीशन, भारत पाक विभाजन नहीं सुना, भारत पाक का विभाजन हुआ है ये नहीं सुना। सीरियसली, पहले पाकिस्तान हमारा ही, पहले क्या वो तो अब भी हमारा हिस्सा है वो, लेकिन बना लिया उन्होंने दूसरा देश, जमीन तो हमारी है अब भी वो। बेसिकली क्या है, 1947 में ये इन लोगों ने 1940 में डिमांड की थी अपने अलग की, पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुआ था। इन्होंने कहा था कि हमें अपना अलग देश चाहिए, और उसके बाद 1947 में ब्लडशेड हुआ बहुत, दोनों तरफ से बहुत कैजुअलिटीज हुई, आपस में मारकाट हो गई, रायट्स हुए बहुत ज्यादा, और पाकिस्तान का जो हिस्सा है मैं बता रही हूँ वो इनको दे दिया गया। ठीक है, वो मजबूरी थी हमारी देना, क्योंकि नहीं देते तो पता नहीं कितने लोगों की और जाने जाती। तो बेसिकली अगर हम सिंध की बात करें तो प्रेजेंट डे में ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा इरेक्ट नहीं है, इरेक्ट बनाना है थोड़ा सा।
चलो ठीक है, इतना समझाने के लिए इतना काफी है। तो बेसिकली क्या था, कौन कौन से किंगडम थे बेटा? यहाँ पे कश्मीर था, कश्मीर, ये पंजाब है, ठीक है, पंजाब। और ये वाला जो पार्ट था, ये वाला, इसे कहते थे सिंध, ठीक है। सिंध इसे इसलिए कहते थे क्योंकि बेटा यहाँ से मैंने बहुत बार आप लोगों को पढ़ाया है, मैंने बताया है कि यहाँ पर एक नदी बहती थी जिसका नाम था इंदस, सिंधु नदी, जिसे सिंधु नदी कहा जाता था। और ये सिंधु नदी, और सिंधु नदी के पास जो एरिया था उसे सिंध के नाम से जानते थे। और इसके अलावा यहाँ पर बेटा अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान के अलावा इस और ईरान था, ठीक है। तो बेसिकली ये इतना पार्ट जो अफगानिस्तान, अब तो अफगानिस्तान तक का जो पार्ट है ये हमारे इंडिया में था, ठीक है। यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं थी, देयर इज नो बांग्लादेश, देयर इज नो पाकिस्तान, कोई कंट्री नहीं थी, सब इंडिया में था, ठीक है। ऑल द थिंग्स आर इन इंडिया, इवन बर्मा तक, बर्मा मीन्स म्यांमार तक, ये सब हमारा था, ठीक है। तो कमिंग टू द पॉइंट, क्या हुआ, कैसे ये लोग हमारे यहाँ पे आना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो कैलिफेट थे दो, एक तो उम्मयद थे, एक अब्बासिद थे, ठीक है। अब अब्बासिद में जो था, एक था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध हुआ, सिंधु को इसने कैप्चर कर लिया, किसने? मोहम्मद बिन कासिम। किसने जीता? मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीत लिया, वहां के दाहिर रूलर को हराकर, डिफीटेड दाहिर रूलर। यहाँ पर जो रूलर थे इनको हराकर इसने सिंध को कैप्चर कर लिया, क्योंकि ये कहाँ बैठा था? ईरान में। यहाँ से इसने सिंध कैप्चर कर लिया, ठीक है। और हमारे यहाँ पे बेटा क्योंकि बहुत, जो कह सकते हो तुम, कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली एक एम्पायर था, जिसे हम, कौन सा एम्पायर जो सा हमने पढ़ा है, कौन सा था वो? गुर्जर प्रतिहारा, सबसे शक्तिशाली एम्पायर था। क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर यहाँ था, तो वो इंडिया में आने की उसने हिम्मत नहीं की। वो इंडिया में कब आए, कब आने स्टार्ट हुआ? जब बेटा गुज्जर प्रतिहारा जो ये है किंगडम, जब ये बिखर गया, इसका मतलब एक तरह से डेक्लाइन हो गया, इसके जो वो थे राजा मिहिर भोज के बाद जो वो आए रूलर, उनके बाद वो रूलर वीक थे और वो ज्यादा इतना बड़ा एम्पायर नहीं संभाल पाए, तो इन्होंने क्या किया, छोटे छोटे किंगडम में ये बट गया। जैसे कि बेटा यहाँ पे अजमेर था, यहाँ पे अहिन्न लवाड़ था, सोलंकी डायनेस्टी इस एरिया में थी, ठीक है। तो ये बेसिकली छोटे छोटे एम्पायर में बिखर गया। वहां के जो लोग थे उनको कहा जाता था जिम्मीज, जिम्मीज, ठीक है। यहाँ पर इसने जब कॉन्क्वेस्ट किया सिंध का, तो यहाँ के जो लोग थे वो कहे जाते थे जिम्मीज। जिम्मीज को और क्या कहते हैं? प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट, प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट्स, ठीक है। जिम्मीज थे, जिम्मीज को कहते हैं प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट्स। और क्योंकि यहाँ पे उस समय बेटा, जिस समय ये आया था, कितनी कितनी डेट में आया था ये? 712 में। 712 में क्योंकि यहाँ पर गुज्जर प्रतिहारा डायनेस्टी थी, तो ये इंडिया आने की हिम्मत नहीं कर पाया, ठीक है। ये हमारा जो चल रहा है ना, वो 700 से, circa 700 के आसपास से हम 1200 तक की बात करेंगे, ठीक है। अर्ली मिडेवल और अरब एंड टर्किश कॉन्क्वेस्ट। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आता है कि बेटा जो अरब्स थे, इन्होंने, अरब्स ने अपनी उसमें टर्किश पीपल को वो करते थे, ये टर्किश लोगों को, जो टर्किश मिलिट्री आर्मी जो होती है उसको ये ट्रेन करने लगे अपनी मिलिट्री में, ये टर्किश लोगों को भी रखते थे। अब टर्किश कौन थे? टर्किश बेसिकली ट्राइबल थे, ट्राइबल मतलब कबीलों में रहते थे वो लोग, और कबीलों में रहते थे, लेकिन उसके
साथ साथ वो बहुत अच्छे घुड़सवार थे, बहुत अच्छा क्या कह सकते हैं कि वेल ट्रेन्ड, वो जो आर्चरी करते हैं, धनुष बाण चलाने में वो निपुण थे, और वो मार्शल पीपल थे। उन मार्शल पीपल को अरब्स ने यूज किया कि भाई हम तुमको जॉब पे रख रहे हैं, हमारे लिए तुम आर्मी में लड़ो। उनको अपनी आर्मी में इन्होंने रखना शुरू कर दिया। अब आर्मी में रखने के बाद जो टर्किश पीपल थे, बेसिकली ये किसी को नहीं मानते थे ना, मतलब इनको नॉर्मली जैसे कि होता ना नेचर गॉड, इनकी वर्शिप करते थे। अरब्स ने इनको इस्लामाइज्ड कर दिया। इस्लामाइज्ड मतलब इनको इस्लाम इन्होंने कबूल कर लिया। उसके बाद जब इस्लामाइज करने के बाद इनको पर्शियनालाइज किया। पर्शियनाइज्ड का मतलब है कि इनको तहजीब तमीज सिखाई, किस तरह से बैठा जाता है कोर्ट में, किस तरह से उठा जाता है, क्या क्या तौर तरीके हैं, वो सारे सिखाए। तो फिर टर्किश जो हैं ये बेसिकली अपने आप को कहते थे गाजी। नाम सुना होगा गाजी, ठीक है। तो ये अपने आप को क्या कहते थे, गाजी। अब गाजी जो थे, इसमें एक था इसी उसमें से, जब इसने मोहम्मद बिन कासिम ने ये जीत लिया, तो इसमें से कुछ जो टर्किश पीपल थे, जैसे कि एक का नाम है अल्पतिगिन। अल्पतिगिन, जो अल्पतिगिन है ये गाजी था, मतलब ये टर्किश था। टर्किश था। जब ये कोर्ट में बैठने लगे, अरब कोर्ट में, तो इनको क्या हुआ कि भाई हम इनके साथ इनके पास क्यों रहे, इनकी नौकरी क्यों करें, हम अपना किंगडम बनाएंगे। तो क्योंकि इनके पास मार्शल पावर थी, मिलिट्री बहुत स्ट्रॉन्ग थी इनकी, ठीक है, और मार्शल कैरेक्टर के थे ये लोग लड़ने में, तो इसलिए जो गजनविद थे उसमें था एक अल्पतकिन या अल्पतिगिन। जो अल्पतिगिन था, इसने अपना एम्पायर बनाया, ठीक है, समवेयर हियर, जिसको गजनी नाम से जाना जाता है। हाँ, गजनी। इसने एक एम्पायर बनाया, गजनी। गजनी के नाम से जाना जाता है, और इसी वजह से इनको बेटा गजनविद भी कहते हैं, ठीक है। इसने बनाया गजनी एम्पायर, ठीक है। अब समझ आ रहा है ना लिंक, कि भाई पहले अब्बासी उम्मयद थे, ठीक है, उसमें इन्होंने तर्किश को इंडल्ज किया। तर्किश में से एक अल्पतिकिन था जो कि अपने आप को ये गाजी कहते थे, और अल्पतिकिन ने गजनी एम्पायर बनाया, ठीक है। अब अल्पतिकिन का जो सन इन लॉ था, यानी कि उसका दामाद था, उसका नाम था सुबुक्तिकिन। अल्पतिकिन के बाद कौन आया, सुबुक्तिकिन। सुबुक्तिकिन, और सुबुक्तिकिन के बाद आता है महमूद ऑफ गजनी, ठीक है। कौन आया फिर उसके बाद, महमूद ऑफ गजनी। अब सुबुक्तिकिन ने क्या किया, यहाँ पर मैंने कल बताया था बेटा कि यहाँ पर एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था हिंदू शाही डायनेस्टी। उसका राजा था जयपाल। हिंदू शाही डायनेस्टी जिसका राजा था जयपाल, ठीक है, जयपाल इसका राजा था। अब सुबुक्तिकिन ने क्या किया, पेशावर कैप्चर कर लिया। पेशावर कहाँ पर है, देखो यहाँ पर इस एरिया में, ये जो एरिया है गजनी इसने यहाँ पर बनाया था, दिस इज अ पार्ट ऑफ गजनी में भी थोड़ा सा आगे होगा, क्योंकि ये बेटा वहां पर था गजनी, इसमें क्या बोलते हैं प्रेजेंट में अफगानिस्तान में, और यहाँ पर था बेटा पेशावर। पेशावर अब कहाँ पर है, पाकिस्तान में। तो पेशावर जो था, इसने गजनी एम्पायर बनाया और फिर इसने पेशावर कैप्चर कर लिया सुबुक्तिकिन ने। तो कौन कैप्चर करेगा पेशावर, सुबुक्तिकिन कैप्चर्ड पेशावर। इसने पेशावर कैप्चर कर लिया, और सुबुक्तिकिन के बाद सुबुक्तिकिन का बेटा महमूद ऑफ गजनी, ठीक है, महमूद ऑफ गजनी, ये बना राजा, और इसने सुल्तान, और इसने फर्दर कॉन्क्वेस्ट की ऑफ गजनी। तो इसलिए किसे कहते हैं, महमूद गजनी भी कहते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये कौन से एम्पायर थे, गजनविद एम्पायर से बिलोंग करते थे, ठीक है, समझ आ रहे हैं। हाँ, अल्पतिकिन है जिसने गजनी एम्पायर बनाया। अल्पतिकिन का दामाद था, यानी कि सन इन लॉ सुबुक्तिकिन। सुबुक्तिकिन को इसने अपॉइंट कर दिया यहाँ पर, इसने पेशावर कैप्चर कर लिया जयपाल से। यहाँ पर हिंदू शाही डायनेस्टी थी जयपाल की, ठीक है, इस पूरे एरिया में। अब इसके बाद महमूद गजनी आया पेशावर से, और इसका
बैटल हुआ किसके साथ, कौन था यहाँ पर हिंदुशाही में, जयपाल। ठीक है, अब जयपाल के साथ इसका युद्ध हुआ। ठीक है, जयपाल के साथ इसका युद्ध हुआ और जयपाल जो राजा थे उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया था, इमोलेट कर लिया था। जयपाल के साथ जो इसका युद्ध हुआ था, ठीक है, अब महमूद ऑफ गजनी ने क्या क्या हुआ, जयपाल से युद्ध हुआ। अब इसमें जयपाल वॉज डिफीटेड, जयपाल को इसने हरा दिया। अब हारने का एक कारण था, ठीक है, मैंने कल भी बताया था, आज भी बताया है कि इस एरिया में कोई यूनिटी नहीं थी। सब इस बात पर लड़ते थे कि ये मेरा किंगडम, ये मेरा किंगडम। कोई भी एक यूनाइट जो था किंगडम नहीं था। यूनाइट मतलब किंगडम बहुत बड़ा था, लेकिन किसी की हेल्प करने की जब बात आती थी तो ये आ जाता था तू तो मेरा दुश्मन है। बट ये नहीं सोचते थे कि तुम जिस एरिया में रूल कर रहे हो वो तुम्हारा और तुम्हारे पास बाहर से दुश्मन आ रहे हैं। ठीक है, तो जयपाल की उसमें किसी ने मदद नहीं की। ठीक है, जयपाल उससे लड़ा लेकिन जयपाल हार गया और इस वजह से जयपाल ने खुद को इमोलेट कर लिया था। ऐसा कहा जाता है कि जयपाल ने खुद को मार दिया था, मतलब सुसाइड कर लिया था, क्योंकि वो जो ह्यूमिलेशन था कि मैं महमूद गजनी जैसे आदमी से हार गया। ठीक है, तो ये उससे सहन नहीं हुआ, उसने इमोलेट हो गया वो। अब उसके बाद उसका बेटा बैठता है, बेटा आनंदपाल। जयपाल के बाद आता है उसका बेटा आनंदपाल। आनंदपाल, और आनंदपाल के उसमें भी महमूद जो गजनी है ये फिर आता है और इनके बीच में बैटल होता है, बैटल ऑफ वाई हिंद। ठीक है, इनके बीच में बैटल होता है, बैटल ऑफ वाई हिंद। ठीक है, बैटल ऑफ वाई हिंद इनके बीच में होता है आनंदपाल और महमूद के साथ। और इसमें भी तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि बेटा इस बैटल ऑफ वाई हिंद में भी है ना, बस आनंदपाल की एक रूलर ने मदद की थी। किसने, यहाँ पे समवेयर हियर इन पाकिस्तान देयर इज आई थिंक मुल्तान। मुल्तान एक जगह है जो अभी पाकिस्तान के पास है, तो इधर नहीं है मुल्तान, मुल्तान इज समवेयर हियर। ठीक है, जैसे भी है, तुम्हें इसमें प्रोजेक्ट नहीं करना। तो मुल्तान में एक रूलर था, वो मुस्लिम रूलर था। आनंदपाल की उसने मदद की थी, क्योंकि वो क्या चाहता था कि हमारे अंपायर बच जाए। तो उसने आनंदपाल की मदद की थी जब महमूद गजनी ने इस पे हमला किया था। ठीक है, सिर्फ इस रूलर ने मदद किया था, ना तो कश्मीर से कोई मदद आई, ना बेटा गुज्जर प्रतिहारा से आई, ना यहाँ पे जो पंजाब रूलर थे यहाँ से कोई मदद आई। ये थी डिसयूनिटी, जिसकी वजह से हमारे देश में अरब कॉन्क्वेस्ट और टर्किश कॉन्क्वेस्ट होने लगे और उसकी वजह से हमारे देश में फिर एक अलग एक डायनेस्टी बनी जिसका नाम था दिल्ली सल्तनत। फिर दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल एम्पायर बना। ठीक है, तो और यही डिसयूनिटी का था जो एक तरह से कह सकते हैं रिजल्ट, के बाद में ब्रिटिशर्स ने भी हमारे यहाँ पे कैप्चर कर लिया। तब भी डिसयूनिटी थी। मराठा हैदराबाद के साथ लड़ते रहते थे, हैदराबाद मैसूर के साथ लड़ता रहता था। ये नहीं सोचते थे कि यार ये ब्रिटिशर्स है, पहले इनको भगा लो। ठीक है, वो तो कभी नहीं सोचा, बस आपस में लड़ते रहते थे। और अब भी देखो यहाँ पे ये सिर्फ अपने किंगडम के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता इस पे हमला किया है तो वो हम पे भी हमला कर सकते हैं, क्या गारंटी है। और ये किया, महमूद ने जब आनंदपाल को हरा दिया तो वो फिर इस एरिया में आया और उसने यहाँ पर कौन थे, सोलंकी। सोलंकी में कौन बैठा था, कौन सा राजा था, भीमदेव फर्स्ट। भीमदेव फर्स्ट के टाइम पे ऐसा कहा जाता है कि महमूद ऑफ गजनी ने यहाँ पर अराउंड 17 बार आक्रमण किया है। नहीं, महमूद ऑफ गजनी ने नहीं, मोहम्मद गोरी ने यहाँ पे 17 बार आक्रमण किया था भारत पे। हाँ, 17 बार आक्रमण किया था और सोमनाथ मंदिर से बहुत सारा सोना वो लूट कर गया था। सोमनाथ मंदिर पे उसने 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनी ने भी सोमनाथ मंदिर पर किया है, मोहम्मद गोरी ने भी किया है। महमूद ये, हाँ यही था, महमूद और गजनी ने इस पे 17 बार आक्रमण किया। ठीक है,
और भीमदेव फर्स्ट उस समय राजा थे जब इन्होंने सोलंकी किंग 1025 में इन्होंने किया था। और यहाँ पर एक इनकी कैपिटल थी अहिनवाड़, उसे इन्होंने लूट लिया था। अहिनवाड़ को इन्होंने लूट लिया था और 17 बार रेड की थी। रेड मतलब लूटता था वापस चला जाता था, लूटता था वापस चला जाता था। हाँ, अब ये जो महमूद गजनी है ये बेटा 1030 में ये मर जाता है। ठीक है, ये ही डाइड इन 1030। 1030 के आसपास इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद जो है ये पर्शिया, ट्रांसओक्सियाना और अफगानिस्तान, कहाँ कहाँ एम्पायर बना लिया इसने भाई, ये तो एरिया इसने पूरा जीत ही लिया है। ये पर्शिया, ट्रांसओक्सियाना ये सारा इसने जीत लिया है। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला जो पार्ट है ये इसका इसने जीत लिया। यहाँ तक ये अभी है नहीं, गुज्जर प्रतिहारा इसने जीता नहीं है, यहाँ तक इसने किंगडम बना लिया था। अब आगे जो फर्दर कॉन्क्वेस्ट करेगा वो करेगा मोहम्मद गौरी। अब इसके टाइम पे एक और चीज हुई है। अब इसके बाद इसमें जो है ना बेटा, इसके कोर्ट में एक पोएट आया था, उसका नाम था फिरदौसी। फिरदौसी का नाम इसलिए याद रखना, और अलबरूनी, ये दोनों कोर्ट पोएट जो थे, इन कोर्ट पोएट के नाम रखने हैं, लिखने हैं, याद रखने हैं, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि फिरदौसी किसके उसमें भारत आया था, किसके साथ आया था ये फिरदौसी, इसके साथ आया था महमूद ऑफ गजनी के। फिरदौसी ने लिखी है बेटा, इसका नाम था शाहनामा। शाहनामा था, हाँ शाहनामा लिखी है फिरदौसी ने, ये याद रखना, शाहनामा। फिरदौसी कोर्ट पोएट था। शाहनामा फिरदौसी कोर्ट पोएट था, महमूद गजनी के साथ आया था, कोर्ट पोएट। ठीक है, फिरदौसी वाज अ कोर्ट पोएट, और ये किसके साथ आया था, महमूद ऑफ गजनी के साथ आया था। और इसके साथ साथ बेटा हमारे यहाँ पे एक और पर्शियन बहुत फेमस से राइटर आए थे जिनका नाम था अलबरूनी। अलबरूनी जो है ये बहुत फेमस राइटर हैं, ये हमारे यहाँ इंडिया में रहे भी थे। इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी है, जिसमें से इन्होंने हमारे पर्टिकुलर इंडिया के बारे में जिस बुक में जिक्र किया है उस बुक का नाम है किताबुल हिंद। किताब उल हिंद, ठीक है, किताबुल हिंद इन्होंने लिखी है। ये बुक इनकी याद रखना, किसके साथ आए थे, महमूद गजनी के। अब क्योंकि डेथ हो गई है तो अब कौन आएगा, मोहम्मद गौरी। ठीक है, अब मोहम्मद गौरी जो है यहाँ का रूलर बन जाएगा गजनी का, और वो फर्दर यहाँ पर आएगा फर्दर कॉन्क्वेस्ट के लिए। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी कैप्चर मुल्तान अनेक्स पंजाब। ठीक है, अब ये क्या कर लेता है मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी फिर मुल्तान भी कैप्चर कर लेता है, पंजाब भी कैप्चर कर लेता है, ये पंजाब है ये भी ये कैप्चर कर लेता है। और फिर इसका जो सामना होता है जब ये आगे आता है, भाई इसने मुल्तान कैप्चर कर लिया, पंजाब कर लिया, तो अब यहाँ पे कौन सा बहुत बड़ा किंगडम है, किसका किंगडम था फिर यहाँ पर, अजमेर या अजमेरू। अजमेर का नाम अजमेर इसलिए पड़ा है, वहां पे एक राजा थे अजय नाम से था उनका नाम, और उन्हीं के नाम पे उसको अजमेर को अजमेरू भी कहते थे, अजमेरू। तो अब वो कहाँ आएगा, ये सब जीत लिया, मुल्तान जीत लिया, तो अब वो यहाँ आ रहा है पंजाब जीत के, कहाँ पर, अजमेर की ओर। अजमेर में कौन बैठा है, पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान जो है बेसिकली फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और सेकंड बैटल ऑफ तराइन इनके साथ होंगे। ठीक है, अगर हम फर्स्ट बैटल की बात करें, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो होता है उसके बारे में बात करते हैं पहले, और फिर फर्दर हम करेंगे। चलो, तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इसने 1175 में मोहम्मद गौरी, फिर इसके बाद आया महमूद गजनी के कौन, मोइजुद्दीन, वैसे इसका नाम था मोइजुद्दीन, मोइजुद्दीन मोहम्मद घुरी। ठीक है, मोइजुद्दीन कहेंगे, और या फिर इसे बेटा मोहम्मद गौरी भी कहते हैं, मोइजुद्दीन मोहम्मद घुरी, घुरी घुरी, गौरी तो हम बोल देते हैं बट होता वो घुरी है, हम गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, मोहम्मद घुरी। ठीक है, तो इसने मोइजुद्दीन मोहम्मद घुरी ने 1175 में
हाँ 1175, सन 1175 में इसने मुल्तान कैप्चर कर लिया था। मुल्तान मैंने बताया ही है, बहुत करीब आ गए हैं ये हमारे अब इंडिया के, ठीक है। मुल्तान हो गया और उसके बाद इसने 1186 में पंजाब भी कैप्चर कर लिया था। 1186 में ही अनेक्स्ड पंजाब। हाँ, अब पंजाब जब इसने ये पंजाब वाला एरिया एनेक्स कर लिया तो बेटा अब ये बहुत करीब है किसके, अजमेर के, तो ये अब अजमेर की तरफ चल पड़ा और अजमेर में इसे किसका सामना करना पड़ता है, इसका पृथ्वीराज चौहान का। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होता है, बैटल ऑफ तराइन। बैटल ऑफ तराइन जो है ये दो होते हैं बेटा, फर्स्ट और सेकंड। पहले हम फर्स्ट वाले की बात करते हैं, फर्स्ट कब हुआ था और क्या इसके रिजल्ट रहे। फर्स्ट में बेसिकली जो फर्स्ट बैटल हुआ था ये हुआ था 1191 में, 1191 पृथ्वीराज चौहान और मोइजुद्दीन मोहम्मद घुरी के, ठीक है। ये एक ही आदमी है जिसके 3 नाम है, ठीक है। तो मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी जो था, जिसको हम नॉर्मली मोइजुद्दीन कहेंगे क्योंकि इसका नाम असली मोइजुद्दीन था, हमारी कुछ किताबों में लिखा हुआ है मोहम्मद घुरी बस, ओनली, पूरा जिक्र नहीं दिया गया है। लेकिन हमने हिस्टोरियंस की बुक पढ़नी होती है, ठीक है। जब हम आप लोगों को पढ़ा रहे होते हैं तो हम ऐसे किसी रैंडम सोर्स से आपको नहीं पढ़ा सकते। तो दो बहुत फेमस हमारे हिस्टोरियंस है, एक है सतीश चंद्र और एक है बिपिन चंद्र। किसी को भी पढ़ाना हो बेटा, एकेडमिक लेवल पे बच्चों को पढ़ाना होता है तो पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कभी भी व्हाट्सएप या फोन से नहीं पढ़ा सकते, हमें बुक से पढ़ाना होता है। और हिस्ट्री हमेशा हिस्टोरियन से पढ़नी चाहिए। तो ये रिनाउंड इंडिया के हिस्टोरियन से एक सतीश चंद्रा है और एक बिपिन चंद्रा है। सतीश चंद्रा की जो मिडेवल हिस्ट्री है उससे हम आपको मिडेवल हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो बैटल ऑफ तराइन हुआ था 1191 में, किसके बीच में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के। पृथ्वीराज चौहान की आर्मी बहुत बड़ी आर्मी थी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया 3 लाख घुड़सवार थे, 3000 घोड़े थे और इतनी बड़ी आर्मी थी कि वो ये जो मोहम्मद गौरी था ये उनका सामना भी नहीं कर पाया और बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गौरी हार गया, ठीक है। या इसका नाम रख लेते हैं MMG, ठीक है। मोइजुद्दीन मोहम्मद गौरी जो है ये डिफीट हो गया, डिफीटेड। पहले वाले युद्ध में ये हार गया। अब गलती क्या रही, गलती ये रही कि पृथ्वीराज चौहान ने सोचा कि ये वापस नहीं आएगा, बट ये ढीठ लोग थे, हाँ, जिंदा छोड़ दिया। जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था, या तो उसे वहां से और आगे भगा देता, बट वो उसने और दूसरी बात ये कि आपने अपना किंगडम बचा लिया लेकिन आपको मुल्तान और पंजाब ये सब कैप्चर करना चाहिए था दोबारा, ठीक है। ये नहीं था, ये चीज ये कहीं ना कहीं एक तरह की मिस्टेक रह गई कि अगर ये पंजाब मुल्तान कैप्चर कर लेते और फर्दर कॉन्क्वेस्ट पेशावर तक करते तो ये वापस नहीं आता, बट इन्होंने क्या किया, उसे जिंदा छोड़ दिया पहले बैटल ऑफ तराइन में। अब फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन पृथ्वीराज चौहान और इनके बीच हुआ था, किसके, मोइजुद्दीन मोहम्मद गौरी के, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे क्योंकि आर्मी बहुत बढ़िया थी, बहुत बड़ी आर्मी थी और वेल ट्रेन्ड आर्मी थी, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि और उन्होंने मदद की थी पृथ्वीराज चौहान की, बट किसी ने नहीं की थी, जयचंद्र ने भी मना कर दिया था। जयचंद्र था यहाँ पे, राजा कन्नौज का राजा था जयचंद्र, उससे मदद मांगी गई थी लेकिन उसने मना कर दिया कि मैं क्यों करूं तुम्हारी मदद, मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। तो ये दिस यूनिटी थी, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस यूनिटी पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट बैटल में जीत गए, ठीक है। सेकंड बैटल हुआ, सेकंड बैटल में वो अपनी फोर्स गैदर करके फिर से आ गया और सेकंड बैटल में पृथ्वीराज चौहान हार गए, ठीक है। तो सेकंड बैटल जो हुआ था वो 1192 में हुआ था, हाँ 1192 में ही उसने अपनी फोर्स गैदर करी और आ गया, ठीक है। अब फोर्स गैदर करके जब जैसे ही वो आया तो आर्मी जो है पृथ्वीराज चौहान की आर्मी हार गई, ठीक है। हारने का कारण ये नहीं था कि आर्मी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, हारने का कारण सिर्फ इतना था क्योंकि जो हाथी है, हाथी पे जब आप युद्ध करते हैं, हाथी अगर एक बार बिगड़ जाता है तो प्रॉब्लम आ जाती है, तो हाथी की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। और उसके साथ साथ अगर हम आर्मी की बात करें तो बेटा इनकी आर्मी छोटी भले थी बट इनके घुड़सवार बहुत तेज थे, घुड़सवार बहुत तेज थे, हाँ, और घुड़सवार भी तेज थे और उसके साथ उसके
जो एरो वैरो मारते हैं धनुर्धर, वे भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। और उसके साथ साथ क्या था कि यहाँ पर यूनिटी नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी सारी, यूनिटी नहीं थी। अगर और किंगडम भी इनकी मदद कर देते तो शायद ना हारते। तो सेकंड बैटल में पृथ्वीराज चौहान हार गए और इसी के साथ हमारे यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का उद्घाटन हो गया। मतलब नहीं, हाँ ये बात तुम लोगों को याद रखनी है कि पृथ्वीराज चौहान को जब उन्होंने हरा दिया था तो कुछ लोग कहते हैं, और ये तुमने व्हाट्सएप पे गूगल पे कहीं भी पढ़ा होगा, कि पृथ्वीराज चौहान को उसने मार दिया था। नहीं मारा था, ठीक है। उसने पृथ्वीराज चौहान को गेव बैक हिज किंगडम, उसने गेव बैक हिज हिम अजमेर, ठीक है। अजमेर का उसने उसे राजा बनाए रखा था कि ठीक है तुम रूल करो, बाकी रेवेन्यू वगैरह मुझे ही देना, ठीक है। अब इस बात की पता हमें कैसे चलती है बेटा, उस टाइम के हमें कॉइन्स मिले हैं। इसके टाइम के बाद के हमें कॉइन्स मिले हैं, यानी कि सिक्के, और उन सिक्कों पे लिखा हुआ है, एक तरफ तो लिखा हुआ है पृथ्वीराज देव और एक तरफ लिखा हुआ है श्री महमूद। दो सिक्के मिले हैं। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वीराज चौहान को दोबारा राजा बना दिया था, और लेकिन सुजेरेनिटी किसकी थी? मोइजुद्दीन की। अब इन्होंने दो सिक्के पे दो टाइप के सिक्के, मतलब दो तरफ होती है ना साइड, एक साइड पे पृथ्वीराज देव लिखा हुआ है, एक साइड पे पृथ्वीराज मोइजुद्दीन ये लिखा हुआ है, ठीक है, श्री महमूद, ये याद रखना।